बहुत सारे स्टूडेंट्स थे सर। हमारे जो कॉलेज है उसके भी जो इंडियन फ्लैग्स लेके हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। इंडियन एम्बेसी ने किया है सब कुछ हमारे लिए, छोटी से छोटी चीज़ में बच्चे बचे हुए हैं। लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि वो ऐसी नहीं होगी, थोड़ा बहुत अटैक करेंगे, डायरेक्ट अटैक हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में महायुद्ध छिड़ा हुआ है और जो है युद्ध अपने चरम पर है। और वहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से, जो कि भारत सरकार है ऑपरेशन गंगा के तहत रेस्क्यू करके भी रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे एक स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर ऑपरेशन गंगा के तहत सबसे पहले तो आपको जो है स्वदेश लौटने की बहुत सारी बधाई। हाँ जी सर, ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैं वहाँ से सेफली लौट आया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम तरुण शर्मा। तरुण शर्मा, आप वहाँ पर यूक्रेन में किस शहर में रह रहे थे? सर मैं यूक्रेन की कैपिटल कीव में रह रहा था। मैं 3 महीनों से वहीं पे था। मेरी MBBS का फर्स्ट ईयर था। जी, आपका MBBS का फर्स्ट ईयर। अटैक होने से पहले ही जो है बहुत सारी अनाउंसमेंट जो है रसिया बार बार धमकी दे रहा था कि हम जो है जल्दी ही अटैक करने वाले हैं। तो यहाँ वहाँ पर लोगों के मन में था या इंडियन स्टूडेंट्स के मन में ऐसा कुछ था कि ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है? इंडियन एम्बेसी की तरफ से हमारे पास 4 एडवाइजरी आ चुकी थी कि जिसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुके हैं वो छोड़ के चले जाएं प्लीज़। लेकिन हमारी लोकल से बात हुई, वो बोलते कि 3-4 साल में रशिया को कुछ ना कुछ पंगा करना होता है। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी वॉर हो जाएगी। जी, तो वहाँ की एम्बेसी ने तो बार बार अलर्ट कर भी दिया था, लेकिन वहाँ के जो कॉलेज और वहाँ की जो यूक्रेन के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा जो वॉर है वो क्रिएट हो जाएगा हुआ था। तो वहाँ पर जो सायरन की आवाज़ आई तो उससे मतलब क्लियर हो गया कि मतलब बम्बार्डमेंट स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, सायरन की आवाज़ खार्किव में स्टार्ट हो चुकी थी और कीव में नेक्स्ट दिन 26 तारीख को स्टार्ट हो चुकी थी। हमें बोला गया था कि 15-20 दिन का अपना खाने का स्टॉक रखो अपने पास। जी, स्टार्टिंग में सर खार्किव पर हमला हुआ था, उसके बाद मतलब कि कीव पर भी बम्बार्डमेंट स्टार्ट हो गई थी? हाँ जी सर, कीव के आउटर मोस्ट एरिया में स्टार्ट हो गई थी सर 26 तारीख को। जी, तो वहाँ पर एम्बेसी ने कब बोल दिया था कि आप जो है पलायन करना स्टार्ट कर दो? एक्चुअली हम वहाँ पे इंटरनेशनल हॉस्टल है सभी बच्चों के लिए। उस टाइम वो हमको सबसे सेफ प्लेस लग रही थी। हम एम्बेसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। उन्होंने हमें 28 दिसंबर को बोला कि यहाँ से अब चले जाओ, मतलब जैसा भी मार्ग आपको मिले वहाँ से चले जाओ। तो हम 3 किलोमीटर पैदल चल के हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे थे। वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हुई ट्रेन को पकड़ने में, लेकिन हमें 3 ट्रेन छूटने के बाद फिर हमें ट्रेन मिली। जी, तो ट्रेन्स में काफ़ी भीड़ होगी। वहाँ की जो लोकल है वो भी दूसरे अदर्स कंट्रीज़ में जाने की मतलब सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे लगातार। हाँ जी सर, वहाँ पे खार्किव से ट्रेनें आ रही थी सबसे ज़्यादा और वो बहुत भीड़ थी, मतलब हाथ पर हिलाने की भी जगह नहीं थी। लेकिन हमें जो ट्रेन मिली उसमें ठीक था। दो बोगी जो ट्रेन की थी वो इंडियंस के लिए थी। इंडियंस के लिए थी। तो वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं सर उस टाइम आपके साथ? हमारे साथ सर मेरा सारा हॉस्टल था। 60% बच्चे वो स्टार्ट होने से पहले इंडिया पहुंच गए थे, लेकिन जो बाकी बच्चे थे वहाँ पे रह रहे थे। सारा हॉस्टल हम उसी टाइम सारे इकट्ठे निकले थे रेलवे स्टेशन के लिए। जी, तो रेलवे स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़ी और वो ट्रेन कहाँ तक जाती थी? सर हमें कीव से 12 घंटे लगे लवीव आने में सर। हाँ, यूक्रेनियन गवर्नमेंट का भी धन्यवाद, उन्होंने फ्री ट्रेन चलाई हुई थी उस टाइम। जी, तो लवीव से आगे फिर कैसे आए सर? लवीव से आगे 2 दिन के लिए सारी ट्रेन्स बुक हो चुकी थी, इसलिए हमें खुद के खर्चे से एक बस अरेंज करनी पड़ी सर। जी, तो बस ने आपको कहाँ पर ड्रॉप किया? बस ने हमें हंगरी के पास है चोप बॉर्डर, वहाँ पे हमें बस लेके गई थी सर। जी, चोप बॉर्डर से आप बस तक गए और उसके बाद सर? उसके बाद सर हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें हमें 3-4 घंटे का समय लगा। फिर वहाँ से हमें ट्रेन में बैठे। ट्रेन में बैठते हमें हंगरी का 15 दिन का वीज़ा मिला और सर 5 मिनट की दूरी ट्रेन से हमने तय की। फिर वहाँ पे सर इंडियन एम्बेसी तैयार थी सर, बसेस तैयार थी इंडियन एम्बेसी की हमें रिसीव करने के लिए। वहाँ से फिर सर हमें बुडापेस्ट की तरफ ले जाया गया, जहाँ हमें 4 घंटे लगे पहुँचने में। वहाँ पे सर वर्ल्ड क्लास हमारे लिए सेवा थी। 5 स्टार हॉस्टल था, जो कि वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट हॉस्टल अवार्ड मिला उसे 2021 में। जी, तो सर एक और बात आ रही है कि रूस और यूक्रेन की जो आर्मी थी जगह जगह पर वहाँ पर फैल चुकी थी। हर जगह मतलब इंडियंस हो या कोई भी हो, स्टूडेंट्स हो या वहाँ के नागरिकों को, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ तंग कर रहे थे।
नहीं सर, ऐसी तो बात नहीं है। बस हमें बोला गया था साथ में इंडियन फ्लैग रखिएगा, आपको कोई नहीं छेड़ेगा, और हमें एक मिनट भी कहीं भी चेकिंग के लिए नहीं रोका गया। जी, तो इंडियंस फ्लैग को ने आपकी कहीं ना कहीं हेल्प की सर? बहुत हेल्प करी सर। सऊदी अरेबिया वाले, सारी कंट्रीज़ जो भी बच्चे थे, पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के, दुबई के, वो इंडियन फ्लैग्स लेके ही चल रहे थे। जी, अभी न्यूज़ में भी काफ़ी बार ये बात फ्लैश हो रही है कि इंडियंस फ्लैग को लेकर पाकिस्तानी और अदर्स कंट्रीज़ के भी जो हैं स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे सर, हमारे जो कॉलेज है उसके भी स्टूडेंट्स थे पाकिस्तान के, जो इंडियन फ्लैग्स लेके हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। जी, ये हमारे लिए और अपने देश के लिए बहुत ही गौरवमय क्षण है कि इंडियंस फ्लैग को लेकर जो है हमें बिना किसी रोक टोक के, जो है रशियन आर्मी के बिना किसी रोक टोक के, हम वहाँ से सकुशल जो है अपने देश में आ सके। तो अदर कंट्रीज़ का जो बॉर्डर पर जो आप बोल रहे हैं कि हंगरीज़ का, वहाँ पर कैसा बिहेवियर था सर? बिल्कुल सेफ बिहेवियर था सर। सब अरेंजमेंट एम्बेसी की तरफ से की गई थी, किसी और कंट्री की तरफ से इवैक्यूएशन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक भी। जो हो चुका वॉर से पहले निकाल लिया उन्होंने, वो भी खुद के खर्चे से आम आदमी निकले हैं दूसरी कंट्रीज़ के। हमारा एक पैसा नहीं लगा इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। अरेंजमेंट थी 2 बसेस की, हॉस्टल की और फ्लाइट की, सब इंडियन गवर्नमेंट ने किया और सारी फर्स्ट क्लास थी सर। सर, ऐसा भी बार बार सुनने में आ रहा है कि जो किराया है फेयर, वो भी काफ़ी मतलब कॉस्टली है वहाँ से, मतलब आने में इंडिया तक। हंगरी से लगभग एक साइड की 50,000 की टिकट हो रही थी जी। वो सब अरेंजमेंट इंडियन एम्बेसी ने किया है। सब कुछ हमारे लिए छोटी से छोटी चीज़ फ्री थी जी। तो काफ़ी मतलब आपको वहाँ पर हॉस्टल में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, जो है काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई गई सर? हाँ सर, मतलब 3 टाइम का खाना मिला, मतलब बहुत फर्स्ट क्लास रूम्स थे वहाँ पे, और हमें टाइम टू टाइम चेक भी किया जा रहा था किसी को कोई बीमार तो नहीं हो गया या फिर ये। तो सर अभी आपका जो है फर्स्ट ईयर ही था वो? हाँ सर, मेरा फर्स्ट ईयर था जी। तो सर जो वॉर है वो अभी अपने चरम पर है और रुकने का वहाँ पर नाम नहीं ले रहा, तो वहाँ पर अभी भी आपके कुछ फ्रेंड्स हैं फंसे हुए हैं जो कि मतलब वहाँ से निकलने की सोच रहे हैं? सर, यूक्रेन में तो 90% स्टूडेंट्स वहाँ से निकल चुके हैं। खार्की में बच्चे बचे हुए हैं, लेकिन रशियन गवर्नमेंट के साथ बात हो चुकी है। उन्होंने 130 बस चलाई हैं इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए। रशिया बॉर्डर के थ्रू निकालेंगे खार्की वाले बच्चों को जी। और सर मेरी यूनिवर्सिटी के 90% 95% बच्चे सारे बॉर्डर्स पर सेफ़ हैं, जिनमें से मेरे 3 दोस्त अभी हंगरी बॉर्डर पर हैं, वो बिल्कुल सेफ़ है वहाँ से। जी जी। काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम थी कि हमें जो है सही सकुशल जो है इंडियन एम्बेसी ने जो समय रहते नहीं निकाला, कुछ ये भी शिकायत सर ये बात तो वो हो गई कि बाढ़ आई नहीं और तैरते हुए बच्चों को निकालना शुरू कर दिया। जी जी। अब मतलब वॉर से पहले कैसे, तब तक वॉर नहीं होगी तो कैसे वहाँ से इवैक्यूएशन स्टार्ट करेंगे? जी। अब किसी को नहीं पता था कि वहाँ यूक्रेन लोगों को ये लग रहा था कि वॉर ऐसी नहीं होगी, थोड़ा बहुत अटैक करेंगे, डराएंगे और छोड़ देंगे। तो सर अब जैसे कि अब आज कीव शहर पर जो है हमले की बहुत ज़्यादा जो है रशिया तैयारी कर रहा है, काफ़ी अटैक वहाँ पर हो रहे हैं, काफ़ी बम्बार्डमेंट हो रही है। तो सर कॉलेज है और जो है पूरा शहर के शहर वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो वापस लौटने की मतलब संभावना कब तक है? सर जब तक हम थे तब तक इतना नहीं हुआ था, लेकिन जैसे मुझे लग रहा है हम सही टाइम पे वहाँ से निकल आए। उस दिन के बाद से हमारी यूनिवर्सिटी पर भी अटैक हुआ है और सिविलियंस पे भी अटैक होना स्टार्ट हो गया है। रही बात यूनिवर्सिटी की तरफ से 13 मार्च तक की हमारी छुट्टियां हैं। अगर वॉर थमी तो फिर शायद हमारी 1-1.5 महीने बाद ऑनलाइन क्लासेस होंगी। और इंडियन गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहेंगे कि अगर यूक्रेनियन की तरफ से हमारी कैंसिल कर दिया जाता है कि अभी यहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं है, तो हम इंडियन गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि यहाँ पे भी हमारे लिए कुछ किया जाए अरेंजमेंट्स कॉलेजेस का। और हमारे लिए हंगरी, रोमानिया और पोलैंड की कंट्रीज़ ने हमें बोल दिया है जितना वहाँ पे आप यूक्रेन में खर्चा दे रहे थे उसी खर्चे में आपको हम हमारी कंट्री में एडमिशन दे सकते हैं। जी जी। सर ने जैसे कि बात बताई कि पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इन्होंने भी जो रोमानिया, इन्होंने भी जो है एक दिल खोल कर मतलब स्टूडेंट्स का जो है स्वागत किया है कि जितने भी आप यहाँ पर भी आप स्टडी के लिए आपके लिए द्वार खुले हैं, आपका जो है फ्यूचर जो है अब भी सिक्योर है कहीं ना कहीं। तो वॉर यही है कि वॉर जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए और जो है एक मानवता का जो यूक्रेन शहर का जो कि विनाश हो रहा है वो जल्दी से जल्दी जो है सभी स्टूडेंट्स और यही चाह रहे हैं और पूरी की पूरी दुनिया यही चाह रही है कि जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो। तो सर थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हमारी पेशकश थी आज की, और इस नेक्स्ट टाइम
एक और मुद्दे के साथ और हिस्ट्री की बहुत सारी जो है अनसुनी बातों के साथ जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।